अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं वाइट यखनी पुलाव और बहुत इजी रेसिपी है। यखनी पुलाव बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन और यखनी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक अदद प्याज, इसको रफली काट लीजिए और 1 गुट्टी लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच नमक का, 2 कड़ी पत्ते, 4 सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ का, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 अदद लौंग के दाने। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने चिकन के साथ डाल देना है प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो आप 15 मिनट के लिए भी इसको पका सकते हैं या आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुक कर दीजिए। तो इतना हम पानी डालेंगे कि चिकन जो है वो डिप हो जाए और चिकन डिप होने के बाद इसको हम प्रेशर कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी यखनी तैयार हो गई है और चिकन को हमने अलहदा कर लिया है। यहाँ पे अब हम तकरीबन 1 कप ऑयल में 1.5 से 2 अदद प्याज बारीक काट के इसको फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। प्याज को फ्राई करके अलहदा आप निकाल लें। और अब हम यहाँ पे हमें चाहिए साबुत गरम मसाला। इसके लिए चाहिए 2 कड़ी पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग के दाने, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। और इसके बाद आपने उसी ऑयल में इस गरम मसाले को डाल देना है। साबुत गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 चम्मच है और इस ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को हम सौते करेंगे, थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज कर ले। अब इस ऑयल में आप चिकन को डालेंगे जो हमने यखनी में थोड़ा सा पकाया था और इस ऑयल में थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद आप इसमें डालेंगे 1 कप दही, अच्छी तरह से फेंटी हुई। और इस दही के साथ ही हम इसमें अब डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्चें, तकरीबन 7 से 8 अदद। हरी मिर्चों को डाल लेने के बाद ही आपने इसमें काली मिर्च भी डाल देनी है, पिसी हुई 1 चम्मच। काली मिर्च का बहुत अच्छा जायका आता है तो आप इसको डाल सकते हैं। और अब इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट रह गया था नमक, वो हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। और 1 चम्मच नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो इसका पानी है वो तकरीबन ड्राई आउट हो जाए। तो इसके लिए तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। व्यूअर्स, यखनी में जो हमने प्याज अदरक लहसुन डाला था वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वो नरम हो चुका था और आप उसको अलहदा से निकाल के पेस्ट बना के डाल सकते हैं। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो गया हुआ है और तेल ऊपर आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर हमने पानी डालना है। हमने यहाँ पे यखनी बनाई हुई थी, अगर यखनी कम पड़ जाए तो आप उसमें और पानी डाल सकते हैं। तो 1 किलो चावलों के लिए तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 गिलास पानी डाले जा रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इतना पानी डालिए कि वो 1 इंच चावलों से ऊपर रहे। जो आपको मेथड ईजी लगता है आप वो अख्तियार कर लीजिए। अब इस पानी को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, पानी गर्म होने पर हमने चावल डाल दिए थे और चावलों को डाल के अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा, चावल पकना शुरू हो जाएंगे तो कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं जो हम बाकी बाद में डालेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन पानी खुश्क होने के करीब है और अब हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें। हमने तकरीबन हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। और यहाँ पे जो चावल हैं वो भी तकरीबन हमारे 60% पक चुके हुए हैं। आप इसी लेवल पे नमक भी चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दीजिए। नॉर्मली इस लेवल पे आपको नमक महसूस होना चाहिए, हमने पहले ही डाल दिया था।
और इसके साथ ही हमने जो प्याज फ्राई की हुई थी वो हमने डाल देनी है। और प्याज फ्राई होने के साथ ही आपने लेमन जो है एक अदद वो निचोड़ना है। लेमन निचोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो चावल होता है वो घुलता नहीं है और निखरापन आ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऊपर डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच, और डालने के बाद इसको दम लगा देंगे। इस तरह से जो चावल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिले हुए पकते हैं। बस यहाँ पे अब हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगा देंगे और 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज और मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार हुआ है। और आप ये रेसिपी लाजमन ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक लाजमन दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।